राजा दशरथ रात भर सो नहीं पाए थे। उनके मन में एक ही विचार बार बार उठ रहा था। राम अब पूर्ण रूप से योग्य हैं। ये राज्य अब उन्हें ही सौंप देना चाहिए। उन्होंने वर्षों तक अयोध्या पर नेम, करुणा और धर्म के साथ राज किया था, लेकिन अब उनका शरीर थक चुका था और आत्मा विश्राम चाहती थी। उन्हें पता था कि अयोध्या का भविष्य उनके ज्येष्ठ पुत्र अपनी मर्यादा और विनय के लिए प्रसिद्ध राम के हाथों में सुरक्षित रहेगा। सुबह का समय था। सूर्य की पहली किरणें राजप्रासाद की छतों पर सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। दशरथ ने वशिष्ठ मुनि, अपने विश्वासी मंत्रियों और महल की तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को सभा में बुलाया। सभा में पहुंचकर उन्होंने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मेरे मन में एक निश्चय है। अब समय आ गया है कि मैं अयोध्या का भार राम को सौंप दूं। मैं चाहता हूं कि शीघ्र ही उनका राज्याभिषेक संपन्न किया जाए। कौशल्या का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। सुमित्रा ने सिर झुकाकर अनुमोदन किया। मंत्रिपरिषद में भी ये घोषणा सुनते ही संतोष और उत्साह की लहर दौड़ गई, क्योंकि वे जानते थे राम के राज्य में न्याय और समृद्धि का युग आरंभ होगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, महाराज, आपका निर्णय धर्मसम्मत है। राम न केवल आपके पुत्र हैं, बल्कि वे स्वयं धर्म का स्वरूप हैं। संपूर्ण अयोध्या उनके नेतृत्व में प्रसन्न होगी। इसी क्षण कैकेयी भी मुस्काई, क्योंकि तब तक उनके मन में कोई विरोध या असंतोष नहीं था। वे राम से उतना ही स्नेह करती थीं जितना भरत से। दशरथ ने आदेश दिया कि राजमहल और अयोध्या की गलियों में राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ की जाए। संदेशवाहक पूरे राज्य में शुभ सूचना फैलाने के लिए रवाना कर दिए गए। अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। बच्चे नाचने लगे, वृद्धों ने दियों की थालियां सजाईं और हर घर में चावल, फूल व चंदन से रंगोली बनाई जाने लगी। उधर जब राम को इस निर्णय की जानकारी मिली तो उन्होंने पिता के चरणों में झुककर विनम्रता से कहा, पिताश्री, यह सब आपके आशीर्वाद का फल है। अयोध्या की सेवा करना मेरा सौभाग्य होगा। और इसी विनय ने जनता के मन में राम के प्रति और भी प्रेम भर दिया।